बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में ईडी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि उनके ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है, साथ ही उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो अब एनआईए ने भी ये चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहीं न कहीं खुद को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है और उन्हें भी इन सब तमाम चीजों को लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, वाकई में एक बड़ा ही गंभीर मसला है कि एक तरफ जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर, जेलर नसीम और बड़ा बाबू दानिश से पूछताछ हो रही है कि आखिर फुटेज कैसे डिलीट हुए, आखिर संदिग्ध लोग जेल में आरोपियों से कैसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो ईडी के अधिकारी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आई है कि एनआईए के अधिकारी भी केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में लगातार आप अगर देखें तो 1.5 वर्षों से ईडी की कार्रवाई जारी है। ऐसे में कई भ्रष्टाचार के मामले जो हैं सामने आए, कई लोग जेल के पीछे भी जेल में चले गए। ऐसे में अब एक गंभीर मामला सामने आया है और वो ईडी की तरफ से सबसे पहले आया कि जो लोग इस भ्रष्टाचार के आरोप में होटवार जेल में बंद हैं, वो कुछ नक्सलियों से मिलकर और कुछ महिलाओं से मिलकर साजिश रच रहे हैं, जिससे कि ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया जा सके और उन्हें फंसाया जा सके। इसी के तहत कुछ दिनों पहले होटवार जेल में छापेमारी होती है और उसके बाद जेल के सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और बड़ा बाबू को समन किया जाता है और 2 लोगों से पूछताछ हो जाती है। कल यानी कि जो बीता है उसमें जो दानिश जो कि क्लर्क हैं उनसे पूछताछ हुई और जो आज जेल के अधीक्षक हैं उनसे पूछताछ हुई है। अब बारी जो है जेल सुपरिटेंडेंट की है, जो कि कल पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में एक और बड़ा मामला जो सामने आया वो ये है कि अब ईडी के बाद एनआईए ने भी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कि गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और कहा है कि यहाँ पर उनको भी कुछ न कुछ खतरा महसूस हो रहा है। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, जो जाँच करती है, जो कार्रवाई करती है, वो अगर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। इसको लेकर के आज हम लोगों ने जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से सवाल किया कि क्या झारखंड में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको डर लग रही है, आपकी सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि चोर जोर से बोलता है और यही वाकया जो है सामने आ रहा है कि वो लोग खुद जिधर तिधर जाते हैं, कार्रवाई करते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में उन्होंने इशारे में ये भी कहा कि जो मुखिया हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में अब सियासत भी इसको लेकर के शुरू हो चुकी है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो जेल में भी कैदियों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। नक्सलियों से बातचीत कैसे हो रही है, वहाँ जो लोग मिलने आ रहे हैं उनके फुटेज कैसे डिलीट हो रहे हैं, ये तमाम सवाल जो हैं अब सरकार पर भी उठने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्या झारखंड में सच में केंद्रीय एजेंसियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और ऐसे में अब गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्या राज्य के डीजीपी को या मुख्य सचिव को इसको लेकर के एक नोटिस दी जाती है, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इसी मामले में कल जेल के सुपरिटेंडेंट से ईडी पूछताछ करेगी। जब तीनों से पूछताछ हो जाएगी तो आखिर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो तथ्य सामने आएंगे उससे ये पता लगाया जाएगा कि तीनों लोगों के जो जवाब हैं उसमें सच्चाई कितनी है और झूठ जो उन्होंने बोला है तो उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी खंगाला जाएगा। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि जो 3 लोगों से पूछताछ होगी और उसके बाद जो कुछ सामने आएगा उसमें अगर किसी का नाम आता है तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी और वो कौन होंगे, क्या सफ़ेद पोश हैं या फिर कोई पुलिस के अधिकारी हैं जिनके इशारे पर ये सब चीज़ हुआ है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी है और गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा जा रहा है। बिल्कुल मदन, इससे कुछ महीने पहले भी ईडी के सामने इस तरह के तथ्य सामने आए थे कि जेल में संदिग्ध लोगों का आना जाना है, कुछ लोगों को अनावश्यक छूट दी गई है, लेकिन उस वक्त भी फुटेज डिलीट पाए गए थे, उसे लेकर पूछताछ भी हुई थी। लेकिन लगता है अब ईडी को कुछ और पुख्ता प्रमाण मिले हैं और जिस तरह से एनआईए ने भी चिट्ठी लिखी है, अब तो लगता है कि मसला काफी गंभीर है और जो जेल के अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में।
बिल्कुल देखिए, कई तरह के टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेते हुए यह कार्रवाई जो है ईडी कर रही है। ये बातें सामने आई थी कि सर्विलांस के माध्यम से और फ़ोन ऐप के माध्यम से भी चीज़ें सामने आई हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ सच्चाई है, इसको पड़ताल जो है, इसकी जांच जो है शुरू हो चुकी है। अब जो 2 अधिकारी अब तक अपने ईडी के सवालों का जवाब दिया है, तो कल जब जेल के सुपरिटेंडेंट आएंगे और उनसे जब पूछताछ हो जाएगी, तब जाकर यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया है और जो सवाल थे ईडी के उससे इतर जवाब आया या फिर उनसे मिला हुआ जवाब आया। तो इन तमाम चीज़ों को खंगाला जाएगा और क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर जाकर यह पता चलेगा कि जो जवाब आए हैं वो संतोषजनक हैं या फिर ईडी ने जो जिस साजिश की बात की, जिस साजिश से जुड़े हुए सवाल थे, अगर वो चीज़ें सच पाई जाती है तो फिर एक बड़ी कार्रवाई जो है झारखंड में देखने को मिलेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि जिस तरह से आरोप ईडी के अधिकारियों ने, एनआईए के अधिकारियों ने लगाए हैं और आरोपों के वो लेकर उनके पास पुख्ता प्रमाण होने की बातें कही जा रही है और इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है।